हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस लेसन की कंसेप्ट है द न्यूक्लियस। तो देखो, हम यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स द सेल्स क्रोमोसोम्स। यानी जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पर होता है, फाउंड हुआ है। जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो ऑर्गेनेल होते हैं, इसके आजू बाजू में जो बॉन्ड होता है यानी घेरा हुआ होता है, उसी यानी एक कंटेंस होता है जो सेल्स का एक कंटेंस होता है, एक ऑर्गेनेल होता है, उसी को वो घेरा हुआ होता है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो द न्यूक्लियस इज अ डेंस ब्राउन बॉडी फाउंड इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल्स। यानी ये कैसा होता है, न्यूक्लियस है एक केंद्र बिंदु है और वो जमा हुआ होता है और ब्राउन कलर का दिखता है हमारे बॉडी में और सेंटर में होता है ऑफ एनिमल सेल्स के। ओके, तो ऑफ्टन नियर द पेरिफेरी ऑफ प्लांट सेल्स। यानी जो इसके बाद भी क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट सेल्स, उसके अंदर भी ये आजू बाजू से घेरा हुआ होता है। ठीक है, इट कंटेन्स 4 मेजर पार्ट्स। यानी इसके कुछ मेजर पार्ट्स है, यहाँ पर देखो। दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड दूसरा है न्यूक्लियर प्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस एंड 4 है क्रोमोटीन। ये इसके मेजर पार्ट्स है। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज प्रोस मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स है ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में होता है, सराउंडिंग में होता है, और वो पूरी तरह से ऐसे झरझर या फिर पूरे होल की तरह होता है। जेली लाइक सब्सटेंस, जैसे कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यानी जैसे हम उसको क्या बोलेंगे, जेली लाइक जैसे धागे होते हैं ना, इस तरीके के, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर प्लाज्म इज फिल्ड विद इन द न्यूक्लियस। और ये भी कहाँ पर होता है, उसी के न्यूक्लियस के बाजू में ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियस उसके बाजू में होता है न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है, द spherical body present inside the nucleus is called nucleus। यानी जो गोलाकार बॉडी होती है, प्रेजेंट होती है इनसाइड, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, उसी को न्यूक्लियस बोला गया है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर, उसी को न्यूक्लियस कहा गया है। इट इज अ मेड ऑफ प्रोटीन, और ये किससे बना है, प्रोटीन से, एंड आरएनए इसके अंदर मौजूद होता है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यानी जो क्रोमोसोम्स है इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, एक धागे की तरह, इसका थ्रेड यानी सूत का जैसे धागा होता है, धागे रील के, इस तरीके इसका स्ट्रक्चर होता है इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर ही, और कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इसी को क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर मेड ऑफ क्रोमोटीन, और ये किससे बना है, क्रोमोटीन से, एंड क्रोमोटीन टर्न इज मेड ऑफ डीएनए। और क्रोमोटीन किस में कन्वर्ट होता है, मेड ऑफ डीएनए में, यानी डीएनए। तो यहाँ पर देखो, डीएनए का शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पर डिऑक्सैरिबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन डीएनए फ्रॉम द हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए होता है हेरिडिटरी, यानी आगे डीएनए को जो है आगे बढ़ाने का यूनिट्स जो होता है, जो जीन्स होते हैं, दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यानी जो हमारी जानकारी होती है, जो भी डीएनए में जो भी जानकारी दी जाती है, सभी आगे के नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फिर हमारे आगे की पीढ़ी के लिए वो जो पहुंचाने का काम करती है, हेरिडिटरी यानी पहुंचाने का जो काम करता है डीएनए, वो सिर्फ जीन्स और न्यूक्लियस में होता है, और यही जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है, इसको इमेजिन करो और आप अच्छे से समझ जाओगे कि न्यूक्लियर पोर होते हैं, उसके ऊपर होल जो आजू बाजू में कवर होता है, और न्यूक्लियस यानी जो अंदर जमा हुआ है भूरे कलर का, और न्यूक्लियर प्लाज्म यानी उसके बाजू में जो कवर होता है, और क्रोमोटीन यानी जो अंदर धागे दिख रहे हैं वो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स यानी जो पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स किसको बोलते हैं, जो ऊपर से पूरी तरह से कवर होता है, जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उसके ऊपर से। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।